गाइज वेलकम टू लोन शगुन वंस अगेन। देखिए, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो टॉपिक है स्मॉल टिकट साइज अनसिक्योर्ड लोन्स। तो स्मॉल टिकट साइज अनसिक्योर्ड लोन होता क्या है, किसको मिलता है, ये उसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारे भारत में क्या है कि सब बड़े उद्योगों के साथ साथ बहुत लोग छोटे उद्योग भी काम करते हैं। एक फूड का ठेला भी आदमी लगाता है, एक फूड का आउटलेट भी आदमी लगाता है, फूड की बड़ी बड़ी चेन्स भी वो चला रहा है। ठीक है जी। एक गारमेंट्स का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, एक गारमेंट्स को इंपोर्ट करता है बड़े लेवल पे, एक एक्सपोर्ट करता है बड़े लेवल पे। लेकिन छोटे लेवल पे भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनके पास, छोटे वो ट्रेडिंग करते हैं और उनकी सालाना टर्नओवर कोई 1-2 करोड़ रुपए नहीं होती, 30-40-50 लाख रुपए पे उनकी टर्नओवर बंद हो जाती है। तो उन कस्टमर्स को लोन कैसे आप लोग सोर्स कर सकते हो, या आप ही उनमें से कोई एक कस्टमर है तो आप किस बैंक में अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा बैंक आपको लोन करेगा, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग आपको आज इस वीडियो में देंगे। तो जैसे कि हमने बात करी, स्मॉल टिकट साइज अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है गाइस कोई भी ऐसा लोन जो 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए और मैक्सिमम 20 लाख रुपए के लिए आपको मिल सकता है। अगर आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि बड़े बड़े बैंकों में अगर आपको फाइल लगानी होती है तो आपका टर्नओवर शुड बी 1 करोड़ प्लस, है ना। आपका घर भी अपना होना चाहिए, आप सालाना 2 साल से आईटीआर भी भरते होने चाहिए, दोनों साल की ऑडिटेड चाहिए आपकी, ऑफिस घर में से कोई एक चीज आपकी अपनी होनी चाहिए, पहले का सिविल स्कोर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, करंट रीपेमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो उन आदमी की, उन कस्टमर्स की होती है जिनका पहले से ट्रैक बना हुआ है, जिनका पहले से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है, जो पहले से आईटीआर भर रहे हैं, ऑडिटेड अपनी आईटीआर करवा रहे हैं। लेकिन हम लोगों का फोकस क्या है कि जो छोटे उद्योग हैं, अब मान लो किसी की टेलरिंग शॉप है, ठीक है गाइस, तो वो 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर तो नहीं होगी उसकी। एक छोटा अगर किसी का ढाबा है, अभी एक बहुत फेमस हुआ था बाबा का ढाबा, आप लोग जानते होंगे उसको, है ना। अगर ऐसा कोई फूड आउटलेट है तो गाइस उनको बैंक थोड़ा ना लोन करेगा। आपने कभी सुना है कि मतलब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक ढाबे को लोन दिया है? गाइस पॉसिबल नहीं है। आपने कभी ऐसा सुना हुआ है कि आईसीआईसीआई बैंक ने कोई टेलर शॉप को, वो प्रोपराइटर है, उसको एक बड़ा लोन दिया हुआ है? तो गाइस ऐसा नहीं होता। लेकिन इस वर्ग को लोन की बहुत जरूरत होती है। इन वर्गों को अपने डेली एक्सपेंडिचर, अपनी तनख्वाहें निकालने के लिए, अपना रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए और अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इनको लोन नहीं मिल पाता। तो ऐसे लोगों का डेटाबेस बहुत बड़ा है। उन लोगों को हम लोग लोन कहां से प्रोवाइड कर सकते हैं गाइज, उसको क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट वाज प्रीवियसली ऑल क्लियर, पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने क्लियर किया था। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आप लोगों को सालाना 1 करोड़ से नीचे की अगर टर्नओवर है, 50 लाख से भी नीचे है, 30 लाख से भी नीचे है, आप लोग बैंक भूल जाओगे, कोई भी आपको बैंक लोन करेगा। आपको एनबीएफसीज लोन करती हैं और इस लोन को कहा जाता है स्मॉल टिकट साइज अनसिक्योर्ड लोन। तो इसमें जानते हैं कि यूएसपीज क्या होती हैं। देखिए, किसी का अगर बिजनेस विंटेज 3 साल से कम है, अगर किसी का भी विंटेज 3 साल से कम है तो उसमें आपको बैंक में फाइल नहीं लगानी है। आपका विंटेज अगर 2 साल है, आपका विंटेज अगर 1 साल है, आपका विंटेज अगर 6 महीना भी है, तो आपको लोन मिल सकता है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी एनबीएफसी आपको उसमें लोन प्रोवाइड कर सकती है। सेकंड, हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। गाइस, डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, केवाईसी तो आपको देने पड़ते हैं। अगर आपके पास केवाईसी ही नहीं है तो आप किसी भी तरह का लोन अप्लाई नहीं कर सकते। केवाईसी स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर। आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो आपके पास होना चाहिए। और ये व्यक्तिगत भी हर इंडिया में रहने वाले के पास उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो होता है। अगर वो आईटीआर नहीं भरता दैट इज डिफरेंट, लेकिन पैन कार्ड भी आदमी बनवाता है। डॉक्यूमेंट के बाद हम लोग बात करते हैं केवाईसी के बाद आपको नेक्स्ट आपके पास पेपर क्या होना चाहिए। गाइस, आपका करंट अकाउंट होना मैंडेटरी होता है। करंट अकाउंट कम से कम आप 1 साल से रन कर रहे हो, कम से कम 6 महीने से जरूर रन कर रहे हो। और अगर आप बोलते हो कि आपके पास करंट अकाउंट भी नहीं है, तो बहुत रेयर केस होता है कि आपका स्मॉल टिकट साइज अनसिक्योर्ड लोन हम लोग आपको प्रोवाइड कर दें। तो केवाईसी आपको चाहिए, 6 महीने की आपको कम से कम करंट अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए। कोशिश कर सकते हैं कि आपकी करंट अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आपकी सेविंग्स अकाउंट की स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, आपको लोन प्रोवाइड हो सकता है। लोन अमाउंट कम रहता है उस केस में, 5 से 10 लाख रुपए से ऊपर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट अकाउंट आपके पास नहीं है, आपका चालू खाता आपके पास नहीं है। क्राइटेरियाज क्या होते हैं?
आपका मिनिमम बिजनेस कम से कम 1 साल पुराना हो, आप एलिजिबल हैं अनसिक्योर्ड लोन के लिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर 1 साल पुराना भी आपका बिजनेस विंटेज है, आपको लोन मिल सकता है, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी एनबीएफसी आपको देगी। कुछ एक एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूं। जैसे आदित्य बिरला का एक प्रोडक्ट है, सेम यही प्रोडक्ट है। आदित्य बिरला को मिनिमम 1 साल अगर पुराना आपका विंटेज है, आपको लोन मिल सकता है। आपका घर अपना होना चाहिए, 1 साल आपके बिजनेस को होना चाहिए, आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम टिकट साइज इनका रहता है 10 लाख रुपए। दूसरा एक प्रोडक्ट आपको बता देता हूं, इंडीफी एक बैंक है, इंडीफी एक एनबीएफसी है, जो आपको अप टू 10 लाख रुपए दे देगी विदाउट एनी इनकम डॉक्यूमेंट्स। आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो देना है, अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है, और एक आपका कोई भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, जीएसटी हो सकता है। अगर आपका फूड का कोई बिजनेस है तो एफएसआई का सर्टिफिकेट हो सकता है। आपका और किसी तरह का बिजनेस है जो जीएसटी के अंदर नहीं आता, आपका वो रजिस्ट्रेशन भी कंसीडर हम लोग कर सकते हैं। एक आपको इसमें और ऐड कर दूंगा, अगर आपका बिजनेस विंटेज अगर 2 साल पुराना है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस और खुल जाते हैं। बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं आपको एक ही नाम प्रोवाइड करता हूं। जैसे एक धनवर्षा प्रोडक्ट है, धनवर्षा के अंदर अगर आपका 2 साल पुराना विंटेज है, आपके बिजनेस को अगर 2 साल रनिंग होते हुए हो गए हैं, आपका सिविल स्कोर 650 प्लस है, आपका और आपके को एप्लीकेंट का, आप धनवर्षा में अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में भी आपको 10 लाख रुपए तक फंडिंग मिल सकती है। आपको आपके केवाईसी, आपके को एप्लीकेंट के केवाईसी, आपको आपकी 6 महीने की करंट अकाउंट की स्टेटमेंट, और आपको एक प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन, जीएसटी और एनी अदर रजिस्ट्रेशन शुड बी 2 years ओल्ड। एक आपको प्रोडक्ट में आपको और बताता हूं, अगर आपका विंटेज किसी कारणवश 1 साल पुराना भी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा गाइस, अगर आपका बिजनेस विंटेज 1 साल पुराना भी नहीं है, तो भी मैं आपको 2 से 3 बैंक सजेस्ट कर सकता हूं। ज्यादा नाम नहीं बताऊंगा। अगर आप आईटीआर फिल करने, अपने 2 इयर्स की आईटीआर फिल कर चुके हैं, दोनों आईटीआर में मिनिमम 6 महीने का गैप है, और मिनिमम आईटीआर आप 2.5 लाख रुपए से ऊपर भर रहे हैं, गाइस आप अपने आईटीआर के फ्रंट पेजेस दे सकते हैं। कोई भी एक रजिस्ट्रेशन आप दे सकते हैं, चाहे वो आपका करंट रजिस्ट्रेशन भी क्यों ना हो, लेकिन उसको मैं आपको मैक्सिमम जो लोन अमाउंट मिलेगा दैट इज ओनली 5 लाख रुपीज। 2 साल की आईटीआर की फ्रंट कॉपी, आपके केवाईसी, आपकी 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, आपका एक ऑनरशिप प्रूफ चाहिए, आपका घर या ऑफिस में तो कोई एक चीज अपनी होनी चाहिए, तो आपको ये 1 साल से कम विंटेज पर भी लोन प्रोवाइड हो सकता है, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। इस बैंक का एक नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे लाइक हीरो फिनकॉर्प। हीरो फिनकॉर्प आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है, आपके करंट रजिस्ट्रेशन पर, साथ के साथ 2 साल की आईटीआर आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कितने बैंक ऐसे हैं या कितनी एनबीएफसी हैं जो 1 करोड़ से नीचे वाली टर्नओवर पर लोन करती है। आप यकीन कीजिए, कम से कम 20 से 30 ऐसी एनबीएफसीज हैं जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर साइड पे जरूर होता है, लेकिन ये लोग आपको फंडिंग कर देते हैं। मैक्सिमम टेन्योर इनका जाता है 48 मंथ्स, और बहुत ज्यादा करके 5 साल के लिए आपको फंडिंग कर देते हैं। आज की डेट में अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा सा डाउन है, रिसेंटली आपकी रीपेमेंट नहीं जा रही पिछले 2-3 महीने से, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप फिलहाल के लिए अभी किसी बैंक में अप्लाई ना करें। आप लोन के लिए अप्लाई तभी करें जब मिनिमम आपके पास 1 साल पुराना बिजनेस विंटेज हो, कम से कम 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल हो, आपका रीपेमेंट ट्रैक बहुत शानदार भी ना हो लेकिन बहुत बुरा भी ना हो, आप तब लोन अप्लाई कीजिए। और अगर आपको बार बार रिजेक्शंस आ रही हैं, तो पर्सनली मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप अपने डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट ना करें। आप एक प्रॉपर एक किसी डीएसए में जा सकते हैं, उस डीएसए से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई मेरी ये प्रोफाइल है, मुझे कहां से लोन मिल सकता है। आप हमारे इंक्वायरी पेज पे जा सकते हैं, इंक्वायरी पेज पे आप फिल कर सकते हैं अपनी डिटेल्स। हम लोग आपको बेस्ट आपकी राय बता सकते हैं कि आपका लोन होगा या नहीं, आइदर यस और नो इन जस्ट फ्यू क्लिक्स। तो अब सेकंड चीज हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर घर भी अपना नहीं है, तो गाइज अगर बोथ रेंटेड हैं आप लोग, आपका ऑफिस भी रेंटेड है, आपका घर भी रेंटेड है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बोथ रेंटेड को भी बहुत सारी एनबीएफसीज आ चुकी हैं जो आपको लोन देती हैं। कुछ का नाम बता देता हूं, आईआईएफएल बोथ रेंटेड में फंडिंग कर रहा है फिलहाल। आईडीएफसी फर्स्ट भी किसी रेयर केसेस में बोथ रेंटेड फंडिंग कर रहा है। वी हैव अ प्रोडक्ट नेम ऑफ फेयर एसेट्स, जिसका नाम फेयर सेंट है, यह भी आपको बोथ रेंटेड में फंडिंग करता है।
बोथ रेंटेड में अगर फंडिंग की बात है, आपको पीरामल भी बोथ रेंटेड में फंडिंग करेगा, लेकिन आपका बिजनेस प्रूफ जो है वो कम से कम 5 years ओल्ड वो होना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है गाइज, आप लोग समझिए इस चीज को। देखिए, एज अ कस्टमर अगर आप देख रहे हैं लोन, तो एज अ कस्टमर आपको मालूम होना चाहिए आपकी खुद की वर्थ क्या है। अगर आपको पता है कि आपका सिविल स्कोर बिल्कुल खराब है, बिल्कुल डाउन है, और कोई आपको कॉल करके बोलता है कि नहीं हम आपको लोन करवा के देंगे, हम लोग बैड सिविल पे भी लोन करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बैड सिविल पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई बैंक लोन नहीं करता। अगर कुछ एक एप्लीकेशंस आप लोग डाउनलोड करते हैं, वो एप्लीकेशंस आरबीआई के अकॉर्डिंगली वो एप्लीकेशंस रजिस्टर्ड नहीं है। आप कृपया करके उन एनबीएफसी से बचें। आप एक प्रॉपर एनबीएफसी में अपनी फाइल तब लगाएं जब आपका सिविल स्कोर ठीक हो। लगातार अगर आप किस्तें बाउंस कर रहे हैं, आप लोन के लिए आवेदन ना करें फिलहाल, और कुछ टाइम रुकें। जब आपका ट्रैक पे आएगा तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और आपको लोन मिलने की जो पॉसिबिलिटीज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ सकती हैं। सिविल स्कोर शुड बी 650 प्लस होना ही होना चाहिए। आपका सिविल स्कोर अगर 600 से नीचे है तो गैस बिल्कुल भी आप लोन अप्लाई ना करें। आप लोन तभी अप्लाई करें जब आपका सिविल स्कोर अच्छा हो, एटलीस्ट 700 प्लस हो। मैं कह रहा हूं 700 प्लस भी ना हो, 650 प्लस हो, और आपका रीपेमेंट ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो। क्वेश्चन आपका एक आ सकता है कि भाई अगर मेरा रीपेमेंट ट्रैक क्लियर ही होगा तो मेरा सिविल स्कोर 650 क्यों होगा। उसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बना सकते हैं कि 0 से 800 सिविल स्कोर में क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं ये सिविल स्कोर शुड बी 650 प्लस। आप लोग तभी आवेदन कर सकते हैं। इंक्वायरियां अगर आपकी बहुत ज्यादा बैंकों में बहुत ज्यादा हो चुकी हैं तो भी आप लोन लेने के लिए बचें, आप लोन का आवेदन करने से बचें। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपना लोन शगुन को अपना पार्टनर बनाते हैं तो आपको बेस्ट राय आपको जरूर मिलेगी इस चैनल के थ्रू। आपको ये एटलीस्ट ये पता लगेगा कि आपका लोन होगा या नहीं होगा। होगा तो कितना होगा, कितने टेन्योर के लिए होगा, और क्या आपको लोन अमाउंट में क्या आपको किस्तें बनेंगी, वो सब कुछ आपको यहाँ पे एक टेबल पर मिल जाएगा। करना क्या है, इंक्वायरी ना हो के आप पेज पे जाते हैं, अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, देन आपको सडनली एक कॉल आ जाएगा हमारे लोन शगुन की टीम से। आपको वो कॉल अटेंड करना है, एक प्रॉपर अपनी डिटेल्स वहां पे वेरीफाई करनी है। हम लोग आपको बता देंगे कि आपको लोन हो सकता है या नहीं। और लास्ट में मैं बात करूंगा एज अ वेंडर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो गाइज मैं अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, प्रीवियस वीडियोस में भी बनाया है। My company name is Lifeshine Marketing and my product name is Loan Shagun. My website name is loanshagun.com, and basically we are the authorized business partner of more than 50 plus banks. A part of banks, we are the authorized business partner of more than 50 plus NBFCs also. We do personal loan, business loan, loan against property, home loans. इसके अलावा भी बहुत लोन्स हैं जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन ब्रीफ में आपको बताता हूं एज अ कस्टमर अगर आप देख रहे हैं लोन शगुन को तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन जरूर हो सकता है। आप जरूर विजिट करें हमारे लोन शगुन के चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें, और डेली की वीडियोस आएंगी। प्लीज आपको उसमें आपके हर क्वेश्चन का हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे सकें। कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस आप लोग जरूर डालें, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट्स पे हम लोग रिप्लाई करें, आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दें। और सिंपल एक चीज है गाइज, लास्ट में आपको बोल रहा हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, आपका सिविल स्कोर ठीक है, आप कहते हो कि मेरा बार बार रिजेक्शन आ रहा है, सिविल स्कोर ठीक है, डॉक्यूमेंट भी ठीक है, तो एक बार आप डिस्कस जरूर करें। एक बार आप लोन शगुन चैनल पे जरूर जाएं, आप लोग ये जरूर बताएं कि भाई मेरा सिविल स्कोर ठीक है, मेरा रीपेमेंट ट्रैक बहुत अच्छा है, मेरा लोन नहीं हो पा रहा। तो हम लोग आपको बताएंगे कि आपका लोन क्यों नहीं हो पाता, और असिस्ट जरूर करेंगे कि आपका लोन आपके पास अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।